नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 29वां अध्याय। दारुका राक्षसी की सहायता से राक्षसों का उपद्रव। दारुक दानव दारुका मिलकर विप्लव कीन, नाव भरी नरसंग ते नगर मध्य धर दीन। सूची बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको नागेश्वर नामक शिव ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक दारुक दानव हुआ है। उसकी स्त्री दारुका नाम की राक्षसी थी। दोनों स्त्री पुरुष दुर्गा जी के दिए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिम के समुद्र के पास था। 64 कोस लंबा और इतना ही चौड़ा था। वहाँ के निवासी उन दोनों राक्षसी के उपद्रवों से अत्यंत दुखी हो गए और औरव नामक एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर नम्रता के साथ उस ऋषि को अपना दुख सुनाया और बोले, हे मुनिराज, हम लोगों को उस दानवी तथा दानव ने अत्यंत पीड़ित कर दिया है। हम लोग आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। तब औरव बोले, डरो मत। जब भी वह राक्षस जीवों की हिंसा एवं यज्ञ विनाश करने लगेंगे, तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार धैर्य देकर औरव ऋषि के जगत के कल्याण के लिए तपस्या करना शुरू किया। उसके बाद देवताओं को ज्ञात हुआ कि औरव ऋषि ने इस प्रकार राक्षसों को श्राप दिया है। तब तो वह युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर युद्ध भूमि में आ गए। तब युद्ध के लिए देवताओं को आया हुआ जानकर राक्षस अपने कर्तव्य के लिए विचार करने लगा। तब राक्षसों को दुखित देखकर दारुका को अपना वर याद आ गया। तब राक्षसों को कहने लगी, हे राक्षसों, तुम भय मत करो, मैं इस नगर को तुम्हारे सहित उठाकर जल के मध्य में रख दूंगी। यह सुनकर राक्षस निर्भय हो गए। फिर राक्षसी ने नगर को उठाया और समुद्र के मध्य में जाकर रख दिया। वहां जाकर राक्षस लोग सुखपूर्वक रहने लग गए। एक दिन दारुका भूमि पर आई। उसने देखा कि एक डोंगी असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र में तैरती आ रही है। तब उसने राक्षसों को सूचना दी। सब राक्षसगण वहां पहुंच गए। डोंगों पर चढ़कर सभी मनुष्य को उठाकर अपने नगर में ले गए। उन्हें बेड़ियां डालकर कैद कर लिया। उन मनुष्य से सुप्रिया नामक बनिया भी था, जो शिव भक्त था। उसने जेल खाने में रहकर शिव पूजन करना आरंभ कर किया। दूसरे मनुष्यों को भी शिव पूजन में लगा दिया। शिव ही इस दुख से छुड़ाने वाले हैं। इस उपदेश में सभी शिव जी का पूजन करने लग गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार शिव पूजन करते करते उन्हें निर्विघ्नता के साथ 6 महीने गुजर गए। 30वां अध्याय। नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। दानव दुख सुन दारुका दुखी भई मन माही, तब नागेश्वर नागेश्वरी प्रथित कथा मन माही। सूची बोले, एक दिन की बात है कि दुष्ट दारुक राक्षस के किसी दूत ने सुप्रिय को शिव का पूजन करते देख लिया। उसने जाकर दारुक को सुना दिया। तब दारुक घबराकर वैश्य के पास पहुंचकर बोला, हे बनिया, तू सच सच कह दे कि तू किस देवता का पूजन और आराधन कर रहा है। यदि सच सच कह दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो मौत के मुंह में डाल दिया जाएगा। सूची बोले, उस राक्षस के इस प्रकार पूछने पर उस बनिया ने अपना भाव प्रकट न होने दिया। तब तो उस राक्षस ने क्रोध में आकर बनिया को मार देने के लिए आज्ञा दे दी। इस प्रकार का संकट देखकर बनिया ने आंखें मूंद ली और सदा शिव के ध्यान में मग्न हो प्रार्थना करने लगा, हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस संकट से बचाओ। इस प्रकार उसकी प्रार्थना पर भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। सदाशिव का दर्शन करके प्रसन्न होता हुआ बनिया उनका पूजन एवं स्तुति करने लगा। तब प्रसन्न होकर सदाशिव ने अपना पाशुपतास्त्र उठाया और उन राक्षसों का विनाश कर दिया। सभी राक्षसों के नाश हो जाने पर सदाशिव बोले, अब यह वन सदा के लिए निर्भय हुआ। इसमें धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण निवास करेंगे। यहाँ शिव धर्म के उपदेश करने वाले शिव भक्त निवास किया करेंगे। अधर्म का अंत हो गया। तब दारुका राक्षसी अत्यंत दुखित होकर जगत माता श्री दुर्गा जी के पास पहुंचकर नम्रता से बोली, हे भगवती मंगलमयी, आप कृपा करके मेरे परिवार की रक्षा करो। मैं भी आपके वंश तथा भक्तों की रक्षा किया करूंगी। इस प्रकार दारुका राक्षसी की बात सुनकर श्री पार्वती जी ने उसे दिया हुआ अपना वर याद किया। फिर क्रोध में आ गई। इस प्रकार श्री उमा को देखकर प्रसन्न होते हुए शंकर जी बोले, हे कल्याणी, अब तुम अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकती हो। श्री शंकर जी से इतना सुनकर श्री पार्वती जी हंस पड़ी। फिर बोली, हे स्वामिन, आपका कथन सत्य तो अवश्य होगा, किंतु युग के समाप्त हो जाने पर अब तो यहाँ राक्षसों का निवास होगा और मेरी शक्ति रूपा यह दारुका ही उन पर शासन करने वाली होगी। तब सदाशिव बोले, हे देवी, आपकी इच्छा पूर्ण हो, किंतु मैं भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ स्थित हूँ।
यदि कोई भी मनुष्य अपनी जाति तथा धर्म के अनुकूल आचरण करता हुआ प्रेम भक्ति के साथ मेरा आकर दर्शन करेगा तो वह अवश्य ही चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। सूची बोले। इस प्रकार कहकर तब भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती दोनों ज्योति स्वरूप होकर नागेश्वर के नाम से वहाँ स्थिर हो गए। सूची बोले, हे मुनियों, अब हम आपको वीरसेन राजा की कथा सुनाते हैं। एक समय में वीरसेन ने 12 वर्ष पर्यंत पार्थिव लिंग की पूजा करके कठोर तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर सदाशिव प्रत्यक्ष होकर बोले, हे राजन, मैं तुझे एक लकड़ी की मछली देता हूँ जो कि रांगे से मड़ी होगी और उसे मैं अपनी योग शक्ति से शक्ति वाली कर दूंगा। उसी मछली को लेकर तू अपनी सेना समेत शिविर में पहुंच जाएगा। वहां जाकर मेरे स्वरूप नागेश्वर शिव का पूजन करना। उससे तुझे पाशुपतास्त्र की प्राप्ति होगी। उसके द्वारा दानव गणों का नाश कर सकेगा। मेरे उस दर्शन से तुझे किसी प्रकार की कमी न रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वीरसेन शिव जी का वर पाकर उनकी परम कृपा से उस कार्य के करने में सामर्थ्यवान हुआ। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।